आज की वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं आर्किटेक्चर डिटेल्ड एडमिशन प्रोसेस के बारे में। आपके काफी सारे कमेंट्स जो कि भैया नाटा और जेई एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड है कि भैया नाटा और जेई दो एग्जाम तो चलो मान लिए, पर लेकिन इनके एडमिशन प्रोसेस के अंदर किस कॉलेज में नाटा एक्सेप्ट कर रहा है, किस कॉलेज में जेई कर रहा है, किस कॉलेज में दोनों कर रहा है, और कहां जाकर अप्लाई करना है, कैसे नहीं करना है, क्या लास्ट डेट है, क्या जोसा कॉलेजेस के अंदर प्रेफरेंस ऑर्डर रखना है और क्या ऑर्डर को करेक्शन करने की लास्ट डेट। आज की वीडियो के अंदर सब कुछ डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे भैया दो चीज, वो ये कि एडमिशन प्रोसेस नाटा और जेई दोनों का क्या है और कौन से स्टेट काउंसलिंग होती है एडमिशन प्रोसेस के अंदर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कौन सी है, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, कब अप्लाई करना होता है, कितने तरह के एडमिशन है। काफी ज्यादा कंफ्यूजन है और जिसको नहीं पता है, जो बिल्कुल नया नया जस्ट एग्जाम देकर एडमिशन प्रोसेस जो लेने जा रहा है, अब जिसने जोसा में अप्लाई किया है, जिसको ये भी नहीं पता कि जोसा के बाद सीएससी काउंसलिंग क्या होती है, तो आज की वीडियो में सब कुछ डिटेल में समझते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके लिए जो जोसा के अंदर एक नया कॉलेज इंट्रोड्यूस हुआ, एक नई कॉलेज है जिसके अंदर नया आर्किटेक्चर ब्रांच इंट्रोड्यूस किया गया है, जिस कॉलेज के अंदर एक एनआईटी है, उम्मीद भी आपको बताऊंगी कौन सी एनआईटी नई ऐड हुई है, नया आर्किटेक्चर, राइट। तो वो सब डिटेल में समझते हैं आज की वीडियो के अंदर, राइट। उसके अलावा भैया जोसा के प्रेफरेंस के बारे में भी बताऊंगा मैं। जोसा के अंदर जो लास्ट अप्लाई करने की वो 18 जून है, राइट। हमारे पास एक दिन और है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 17 को मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, तो 18 तारीख यहाँ पर और हमारे पास जब तक आप अप्लाई कर सकते हो शाम को 5 बजे तक जोसा के लिए। काफी स्टूडेंट्स ने बहुत पहले अप्लाई कर दिया था और अब तक मॉक राउंड नंबर 1 और मॉक राउंड नंबर 2 का रिजल्ट भी आ चुका है। पर लेकिन अगर आप इनकेस कोई करेक्शन करना चाहते हो अपने प्रेफरेंस ऑर्डर के अंदर, या फिर जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर रहा है और अब प्रेफरेंस ऑर्डर फिल कर रहा है, तो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। और कुछ जोसा का शेड्यूल भी देखते हैं कि अगला राउंड नंबर 1 वगैरह कब कब आने वाला है। उसके अलावा एक और चीज की जोसा राउंड नंबर 1 के अंदर जिसको सीट मिलती है या नहीं मिलती, तो उसको क्या करना है, क्या आगे का प्रोसेस होता है, वो अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो के अंदर मैं मोटा मोटा 3 चीजें बात कर रहा हूँ, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में और जोसा के उस शेड्यूल के बारे में, वो अपन थोड़ा देखेंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं भैया किससे, जोसा आर्किटेक्चर एडमिशन प्रोसेस से। भैया ये पहले ही मैंने लिख रखा है, पता है क्यों? बिकॉज एक्चुअली में क्या है, इससे जस्ट पहले जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने एक वीडियो पूरी ऑलरेडी इसको लिखकर शूट कर दी थी, पर लेकिन कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण जो मेरी ऑडियो है ना, आवाज, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो पूरी जो वो रिकॉर्ड की जो मेहनत थी वो ऐसे चली गई थी, राइट। तो उसके अंदर मैंने पूरा लिखकर आपको समझाया था, पर लेकिन वो वीडियो वो अब मतलब नहीं रहा क्योंकि उसके अंदर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो मुझे फिर से लिखा हुआ जो मैंने है उसे लिखे हुए के अंदर ही मैं आपको समझा देता हूँ, तो इससे वीडियो भी ज्यादा बड़ी नहीं होगी, तो अपना काम भी जल्दी हो जाएगा, राइट। खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझो यार, आर्किटेक्चर एडमिशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है वो अपन थोड़ा समझेंगे, ठीक है। ध्यान देना, मैं एडमिशन प्रोसेस को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए और समझने के लिए आपके सामने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूं। पहला वो है जो जेई पेपर 2 बीआर का एडमिशन होता है, राइट। एक हमारे पास होता है कौन सा, नाटा और जेई पेपर 2। मैंने 2 तरह से डिवाइड कर दिया है, एक जेई पेपर 2 बीआर अलग लिख दिया है, एक नाटा और जेई पेपर 2 अलग लिखा है। भैया नाटा ओनली क्यों नहीं, ओनली नाटा और जेई दोनों साथ में क्यों लिखा है आपने? यहाँ तो ओनली जेई लिखा है, पर लिया है नाटा और जेई क्यों लिखा है, इसका बहुत बड़ा रीजन है, वो अपन समझेंगे। उसके अंदर पहले देखो कि अपन इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, स्टेट काउंसलिंग और कौन सी, नेट काउंसलिंग। अब यह समझना ध्यान से, जब भी अपन स्टेट काउंसलिंग की बात करते हैं, इसका मतलब ये कि जितनी भी स्टेट काउंसलिंग, जितने भी स्टेट है ना, एग्जाम्पल के लिए राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश एपी हो गया, उत्तर प्रदेश यूपी हो गया, मध्य प्रदेश एमपी हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, पटना हो गया, चाहे दिल्ली, पंजाब, ऊपर चंडीगढ़, मतलब जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट अपनी खुद की एक काउंसलिंग करवाता है और उस स्टेट के अंदर जितने भी आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं जो कि उस स्टेट काउंसलिंग के अंदर आ रहे हैं, वो उस स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको उस पर्टिकुलर स्टेट काउंसलिंग स्टेट की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना पड़ता है, राइट। अब जरूरी नहीं कि वह जितनी भी स्टेट के अंदर जितने भी कॉलेजेस सबके सब आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जितने भी कुछ गिने चुने जो कॉलेजेस हैं जो कि स्टेट काउंसलिंग के अंडर आते हैं, वही उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो भी अदर रह जाते हैं, उसके अंदर आपको खुद कॉलेजेस की ऑफिशियल वेबसाइट को जाकर अप्लाई करना पड़ता है, उसको अपन डायरेक्ट काउंसलिंग कहते हैं, राइट। पहले अपन स्टेट काउंसलिंग समझ रहे हैं, तो ध्यान रखना कि भैया मैंने यहाँ लिखा है नाटा और जी दोनों, बिकॉज ऐसा इसलिए है बिकॉज यहाँ पर जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेट काउंसलिंग है जहाँ पर नाटा और जेई दोनों एक्सेप्ट होता है। कहीं कहीं पे ओनली नाटा एक्सेप्ट होता है और कहीं कहीं पे जेई एक्सेप्ट होता है, इसलिए मैंने आपको दोनों चीज लिखी है, राइट। ये नाटा काउंसलिंग भी है इसमें और नाटा और जेई दोनों भी है, और यहाँ लिखा है ओनली जेई पेपर 2 जो कि हमारे पास जोसा काउंसलिंग जो अभी चल रही है, राइट। वो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको इस तरफ दी, राइट। तो पहले अपन यहाँ समझ रहे हैं कि स्टेट काउंसलिंग में आपको जो भी जितने भी नाम लिए स्टेट के अंदर, उन स्टेट के अंदर सभी अपनी अपनी अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग होगी। जब भी अपडेट वगैरह होगा मैं आपको बना के बता दूंगा, महाराष्ट्र हो चाहे कोई सी भी हो, हर एक स्टेट के अंदर आपको क्या प्रेफरेंस ऑर्डर रखना है, क्या डेट्स वगैरह अपन अगली वीडियो से बात कर लेंगे। मोटा मोटा समझने का मतलब ये है भैया जितनी भी स्टेट है वो हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग काउंसलिंग होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और किसी स्टेट के अंदर ओनली नाटा स्कोर एक्सेप्ट होगा, किसी किसी के अंदर ओनली जेई एक्सेप्ट होगा, किसी किसी के अंदर नाटा प्लस जेई दोनों स्कोर एक्सेप्ट होगा। तो ध्यान रखना है स्टेट काउंसलिंग इसको कहते हैं, जो कि इस वाली कैटेगरी में आ रही है। सेकंड कैटेगरी जो मैंने लिखी वो लिखी मैंने डायरेक्ट काउंसलिंग। इसका मतलब क्या है,
डायरेक्ट काउंसलिंग का मतलब ये है कि आपको डायरेक्टली कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें भी दो तरह की कैटेगरी जो मैंने देखो यहाँ पर दो तरह डिवाइड किया, पहली और सेकंड। इसमें भी दो कैटेगरी है। सबसे पहली वो यहाँ पर वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। अब इसमें आता है डायरेक्ट काउंसलिंग दो तरह की। तो गवर्नमेंट, अगर कोई यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है तो वो खुद की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। ऐसे भी बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, और ऐसी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो ये प्राइवेट की जो अधिकतर खुद की वेबसाइट पर काउंसलिंग करवाती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया। तो ये खुद की वेबसाइट्स के थ्रू इसकी काउंसलिंग होती है, एडमिशन प्रोसेस होता है। तो आपको जाकर यहाँ पर फॉर्म फिल करना होता है। यहाँ पर जो स्कोर एक्सेप्ट होता है JMI के अंदर वो होता है कौन सा, नाटा स्कोर एक्सेप्ट होता है। तो अधिकतर जो यूनिवर्सिटी, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है वहां पर नाटा स्कोर एक्सेप्ट होता है, राइट। यहाँ पर क्या है, नाटा स्कोर एक्सेप्ट होता है। चाहे वो JMI हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो। अलीगढ़ मुस्लिम हो, जादवपुर के अंदर खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है साथ साथ के अंदर, नाटा के साथ साथ। बाकी JMI के अंदर ओनली नाटा स्कोर एक्सेप्ट होता है, राइट। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि डायरेक्ट काउंसलिंग, मतलब इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर हमको अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट काउंसलिंग का तो दूसरा जो पार्ट है वो मैंने लिखा कौन सा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। मतलब जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, चाहे आप SRM ले लो, चाहे आप VIT ले लो, या फिर जो भी हम नाम सुनते हैं ना, जो भी काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, तो क्या खुद की वेबसाइट के थ्रू काउंसलिंग करवाती है, खुद की वेबसाइट को एडमिशन करवाती है। ऐसी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है जो कि खुद की वेबसाइट डायरेक्ट काउंसलिंग तो कराती है, पर लेकिन साथ साथ के अंदर वो कुछ स्टेट काउंसलिंग के अंडर भी आती है। कहने का मतलब ये दो चीज एक किस हो रही, देखो दो बार किस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ कुछ परसेंटेज सीट्स का गवर्नमेंट का लिए रिजर्व होती है, मतलब गवर्नमेंट स्टेट काउंसलिंग के अंदर रिजर्व होती है, और कुछ कुछ जो उनकी प्राइवेट जो मैनेजमेंट कोटा जिसको हम कहते हैं उसके अंदर रिजर्व रहती है। तो वो मैनेजमेंट कोटा वाली जो सीट्स होती है उसके ऊपर वो खुद की इंडिविजुअल काउंसलिंग करवाती है, और जो बाकी सीट्स है वो स्टेट काउंसलिंग के अंडर आकर सबकी साथ में उनको एडमिशन मिलता है। ऐसे कुछ डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ सेप्ट यूनिवर्सिटी गुजरात की, तो सेप्ट के अंदर कुछ परसेंटेज सीट्स डिवाइड कर रखा है, कुछ परसेंटेज इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, कुछ परसेंटेज स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होता है, राइट। तो ये अपन आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल में बात करेंगे, मैंने मोटा मोटा आपको समझा दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये क्या मैंने डिवाइड कर दिया था, आपको समझ होंगे नाटा और JEE के अंदर इस तरह से काउंसलिंग होती है, राइट। तुमको कंफ्यूजन नहीं होना भैया कि बाकी और कुछ क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, आपको मोटा मोटा ध्यान नहीं रखना है। जब हम नाटा की बात करें तो नाटा और JEE साथ में बात करूंगा, और ये कुछ काउंसलिंग में डिवाइडेशन होता है मोटा मोटा ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं JEE पेपर 2 BR की, जिसके अंदर मैंने बोला कौन सी पहली आती जोसा काउंसलिंग, सेकंड होती कौन सी CSAB काउंसलिंग। भैया ये क्या होता है, देखो जोसा काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही है 17-18, अभी 18 जून लास्ट डेट अप्लाई करने की जोसा काउंसलिंग के अंदर, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं था जोसा काउंसलिंग CSAB में क्या होता है। सुनो, जोसा के अंदर क्या है, सिंपल JEE पेपर 2 से जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहां पर एडमिशन मिलता है। ध्यान रखना, नाटा के अंदर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। नाटा के अंदर जितने भी कॉलेज होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी है, एग्जाम्पल के लिए IIT NIT वगैरह, वो सब कॉलेज होते हैं, वो सब जोसा के थ्रू ही हमको मिलते हैं, राइट। तो जोसा के थ्रू यहाँ पर हमको क्या है, IIT के अंदर एडमिशन मिलता है, और किसमें NIT के अंदर एडमिशन मिलता है, और किसके अंदर मिलता है, GFTI में एडमिशन मिलता है। एक होता है IIIT, पर लेकिन IIIT के अंदर आर्किटेक्चर नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पर नाम नहीं लिया है उसका। ओनली 3 तरह कॉलेज में आर्किटेक्चर होता है, IIT NIT और GFTI या फिर CFTI, राइट। अब भैया बात कर रहे हैं जोसा के बाद CSAB का मतलब क्या है। देखो CSAB मतलब भैया जोसा काउंसलिंग जो हो रही है, या फिर जोसा काउंसलिंग जब खत्म हो जाएगी, तो जोसा काउंसलिंग के खत्म होने के बाद जो कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती है, खाली रह जाती है जोसा काउंसलिंग के बाद भी, तो उन जो खाली सीट्स के ऊपर 2 राउंड के अंदर काउंसलिंग होती है, जिसको बोलते हैं CSAB काउंसलिंग, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, राइट। तो CSAB काउंसलिंग जो वैकेंट सीट होती है, खाली सीट, उसके ऊपर एडमिशन प्रोसेस होता है, राइट। इसके अंदर जब भी होगा जोसा का खत्म होने के बाद स्टार्ट होगा, आपको अपडेट वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटा अभी इतना समझने के लिए काफी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये ध्यान दो, तो जोसा के अंदर कुल मिला के हमारे पास क्या है अब तक सबसे बड़ा अपडेट, ध्यान रखना ये है। वैसे मैं इसके बाद अलग से वीडियो बनाकर भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूं कि जोसा के अंदर कुल मिलाकर लास्ट ईयर तक 16 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे थे। ध्यान देना, जोसा के अंदर लास्ट ईयर कितने 16 कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे थे, किसमें, जोसा के अंदर। पर लेकिन अभी इस बार 2024 के अंदर एक कॉलेज जो एक्स्ट्रा ऐड हो गया जोसा के अंदर, एक NIT ऐड हो गई आर्किटेक्चर, मतलब एक NIT के अंदर आर्किटेक्चर ऐड हो गया है। तो यहाँ पर कुल लग जो आर्किटेक्चर के कॉलेजेस हैं वो अब 16 से घटकर कितने हो गए, बढ़कर कितने हो गए हैं, 17 हो गए हैं, 17, राइट। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है, और वो NIT है, NIT कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। ये काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पता है। जब भी आप चॉइस फिल कर रहे होंगे तो आप चॉइस फिल के अंदर आपको एक्स्ट्रा NIT ऐड हो रही होगी, एक्स्ट्रा NIT आ रही होगी, जिसको हम कहेंगे NIT कुरुक्षेत्र, राइट। तो यहाँ पर NIT कुरुक्षेत्र यहाँ पर अगला नया ऐड हो गया, जिसमें आर्किटेक्चर ब्रांच आ गई है, नहीं इंट्रोड्यूस हो गई NIT कुरुक्षेत्र के अंदर, राइट। तो कुल मिला के 17 कॉलेज हो गए, जानना। तो कुल मिला के 3 तो है SPA कॉलेजेस है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर हम कहते हैं। 3 SPA कॉलेजेस हैं, और कुल मिला के 10 NIT है। पहले 9 NIT थी, अब एक एक्स्ट्रा ऐड होगी, तो कुल मिला के 10 NIT होगी, और 4 GFTI कॉलेज है। तो कुल मिलाकर कितने 17 कॉलेजेस के अंदर जोसा के थ्रू एडमिशन मिलता है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग जोसा में, राइट। कुल मिला के लिखा है मैंने, देखो 9+1
कुल मिला के 9, और अभी जो नई एड हुई NIT वो 9+1 10 NITs हो चुके, तो कुल मिला के 17 कॉलेज हमारे पास यहाँ पर हो चुके हैं, जिसके अंदर आपको जोसा CC में एडमिशन मिलता है, राइट। अब ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जोसा में अब तक अप्लाई कर लिया होगा, बिकॉज जोसा काउंसलिंग ऑलरेडी जो एप्लीकेशन प्रोसेस के चल रहे हैं, राइट। लास्ट अप्लाई करने की 18th है, अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। चलो भाई काम करते पहले प्रोसेस में चल लेते हैं। तो भाई ये समझ में आ गया ना आपको नाटा जी काउंसलिंग में डिफरेंस ही होता है, और इस टाइप इतनी तरह की काउंसलिंग होती है, कहना मतलब ये जो लिखा है ना यही है टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, इसके बाहर कुछ नहीं होता भैया, जो भी इसके अंदर ही है, ठीक है ना। चलो अपन एक काम करते हैं, पहले जोसा के शेड्यूल पे चलते एक बार नजर डाल लेते हैं शेड्यूल के ऊपर। ये देखो जब भी मैंने बात की जोसा के शेड्यूल की, तो जोसा के अंदर शेड्यूल में आपको पता ही है कि यहाँ पर हमको जानते हैं जोसा का जो शेड्यूल है ना, उसके अंदर अभी 17 जून को, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ वीडियो, उसके लिए आपको क्षमा चाहता हूँ, राइट। मैं आज जो इससे पहले मैंने लाइव सेशन लिया था अपने चैनल के ऊपर, अभी लिया था रिसेंटली, ठीक है, तो थोड़ी देर पहले लिया था, उसके जस्ट बाद में वीडियो आपको दे रहा हूँ। उसके अंदर ही मैंने माफी मांगी थी, काफी दिनों से लास्ट 1 महीने से अपने चैनल पे वीडियो नहीं आ रही थी, तो उसके लिए थोड़ा सा रीजन था, वो तो एक थोड़ा सा अलग अलग चीजें चल रही थी लाइफ के अंदर, तो उससे थोड़ा सा काम भी था और काफी ज्यादा चीजें ऊपर नीचे हो रहा था, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो रहा था कंटिन्यू करना उस चीज़ को शायद, ठीक है। तो खैर जो भी हमारे पास टाइम बचा है, चाहे वो नाटक के लिए एग्जाम का हो, चाहे एडमिशन प्रोसेस का हो, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ मिलकर ही काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, तो भैया 17 जून को 17 जून हमारे पास है, जिसके अंदर मैंने बात की थी, अब जो है मॉक सीट अलोकेशन नंबर 2, मॉक राउंड नंबर 2 रिलीज हो चुका है, राइट। काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे भी हमको ये वाला कॉलेज मिला, ये वाला कॉलेज मिला मॉक नंबर 2 के अंदर। तो राउंड नंबर 1 के अंदर एक्चुअल राउंड नंबर 1 जो होगा हमारे पास कब आएगा, यहाँ पर जो आएगा कब, ये आएगा सीट अलोकेशन राउंड नंबर 1 हमारे पास 20 जून को रिलीज होगा, राइट। इसके अंदर भी देखना है कौन सा कॉलेज के आपको मिलता है, कि अब कट ऑफ वगैरह की बात भी अपन करेंगे, पर मेन बात यह है कि वह 18 जून लास्ट जो 18 जून है वो यहाँ पर क्या है आपके पास लास्ट डेट है फीस का, और क्या रजिस्ट्रेशन के एंड चॉइस फिलिंग फॉर करेक्टिंग प्रोग्राम्स। तो 18 तारीख शाम को 5 बजे तक जोसा का लास्ट अप्लाई करने के लिए है, तो आप लास्ट अप्लाई कर सकते हो और अपनी जो चॉइसेस वगैरह को फिल कर सकते हो, ठीक है ना, लास्ट 18 जून तक, अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। अब भैया जिसने अप्लाई नहीं किया है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट को जाकर अप्लाई करना है, और भैया हमको चॉइस फिलिंग करनी है, जो भी आपने 17 कॉलेज बताए उनको किस ऑर्डर में प्रेफरेंस फिल करना है वो बता दो। काफी सारे स्टूडेंट ने जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया था मॉक राउंड नंबर 1 के पहले, क्योंकि स्टार्ट हो गया था सबसे पहले का 10 जून से, 10 जून से स्टार्ट हो गया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो काफी स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर भी दिया होगा, बिकॉज अब लगभग जो है 7 से 8 दिन हो चुके हैं, ठीक है। तो जिसने अप्लाई नहीं किया अगर अब कर रहा है तो मैं आपको बता दूं आपको प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रखना है, अभी आपको बताता हूं मैं, ठीक है, टेंशन नहीं। और ऐसे स्टूडेंट है जिसको मॉक राउंड नंबर 2 के बाद जो है अपनी चॉइसेस को अगर आप करेक्शन करना चाहते हो, जो भी आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप चॉइसेस को करेक्शन करना चाहते हो, ऊपर नीचे करना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि और जो हमारे पास शेड्यूल था उसके अंदर वही चीज़ें, पहला जो हमारे पास राउंड नंबर 1 जो है वो 20 जून को आएगा, उसके बाद राउंड नंबर 1 के बाद जिसको सीट मिल जाती है ना, तो उसको भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आपको, इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, फीस का पेमेंट वगैरह करना पड़ता है, तो उसके ऊपर आपको अलग से वीडियो आएगी जिसके अंदर बताऊंगा राउंड नंबर 1 के अंदर इसको सीट मिल जाती है 2, 3, 4 जब भी सीट मिलती है तो उसको फ्री स्लाइड प्लॉट वगैरह कौन सा ऑप्शन चूज करना है, फीस वगैरह डॉक्यूमेंट कौन कौन से देने हैं, कब भरनी, तो वो सबका अपडेट वगैरह वो मैं आपको अलग से वीडियो बना कर दूंगा, ठीक है ना। अभी तक मैं आपको इतना डेट्स वगैरह बता रहा हूँ, राइट। ओके, उसके अलावा बाकी यहाँ पर लास्ट डेट वगैरह वो सब दे रहे कि उसका राउंड नंबर 2 जो है, राउंड नंबर 2 यहाँ पर 27 जून को आपके पास आएगा, तो ये सब डेट्स आपको लिखी हुई है पूरी वेबसाइट पे, पूरा एक शेड्यूल दे रखा है, तो शेड्यूल को थोड़ा सा एक बार जरूर आप गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है ना, राइट। तो ये मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया आपको दे दिया, बस ध्यान ना लास्ट डेट अप्लाई करनी 18 जून है, तो आपको रह मिल जाना कोई अगर बाकी है तो। फिर से अपन जो है यहाँ पर इसके ऊपर आते हैं, अपने एडमिशन प्रोसेस वाले पेजेस के ऊपर आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। हमने बात कर ली थी कि इसकी एडमिशन प्रोसेस को समझ लिया था, उम्मीद कर रहा हूं आपके पास ये चीज तो पूरा थोड़ा सा क्लियर, ठीक है ना। अपन आगे बढ़ते हैं और प्रेफरेंस ऑर्डर समझते हैं। जैसे मैंने आपको बोला भी था ये वीडियो ऑलरेडी मैं शूट कर चुका था, पर लेकिन वो कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण मेरी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो मेरे पास सब पहले से लिखा हुआ है, तो आपको बस थोड़ा समझना है, ऑनली कुछ नहीं करना, ठीक है ना। ये देखो मैंने ऑलरेडी प्रेफरेंस ऑर्डर लिखे हुए सबके सब प्रेफरेंस ऑर्डर, ये देखो ये कुछ प्रेफरेंस ऑर्डर आपके लिए रहने वाले हैं, ठीक है। ये कुछ है आपके पास जो प्रेफरेंस ऑर्डर है जो पीछे लिखे हुए हैं, एक एक करके समझाता हूं जो मैंने लिखे हुए प्रेफरेंस ऑर्डर वो कौन कौन से थे। देखो कुल लगभग 17 कॉलेज है, एक एक्स्ट्रा कॉलेज यहाँ पर ऐड हो चुका है जिसमें आपको बोला भी सही है, ठीक है ना। अब देखो प्रेफरेंस ऑर्डर के अंदर जब भी बात की थी, प्रेफरेंस ऑर्डर काफी ज्यादा मैटर करता है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट जिसने पहले प्रेफरेंस ऑर्डर फिल कर दिया था और अब आप वीडियो देख रहे हो, पर लेकिन आपके पास अभी टाइम है करेक्ट करने का प्रेफरेंस ऑर्डर को, 18 से पहले आप प्रेफरेंस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हो या फिर उसमें करेक्शन कर सकते हो, तो आप करेक्शन करना चाहो तो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। देखेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले जो मेरे पे जो आ रहा है वो है एसपीए दिल्ली, बिकॉज सबसे टॉप कॉलेज देखा जाता है आर्किटेक्चर के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट जेई पेपर 2 के दौरान एसपीए दिल्ली, तो नंबर 1 पे एसपीए दिल्ली रहेगा, नंबर 2 पे रहेगा हमारे कौन सा NIT ट्रिची, और नंबर 3 पर रहेगा एसपीए भोपाल।
भैया जितने भी मैं प्रेफरेंस ऑर्डर में बता रहा हूँ इन सबको मैंने फी स्ट्रक्चर हो गया या फिर इन सब चीज़ों को ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फी स्ट्रक्चर हो गया, या फिर हमारे पास जो भी जितनी भी हमारे पास प्लेसमेंट वगैरह है, या फिर जो कॉलेज का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस है, रैंकिंग, NIRF, तो मैं इन सब चीज़ों को देखकर कंसिडर करके आपको एक जनरल एक रैंक बता रहा हूँ, जनरल प्रेफरेंस ऑर्डर बता रहा हूँ आपको, राइट। इन सबको कंसिडर करके बता रहा हूँ। आपको कहाँ पर चेंजेस करने, कहाँ पर ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो एसपी दिल्ली सबसे पहले आपके पास रखना ही है, इसको आपको चेंज नहीं करना है। उसका नंबर सेकंड पे NIT ट्रिची, नंबर थर्ड पे एसपी भोपाल। अब आपको क्या करना है अकॉर्डिंग टू योर नीड, मतलब आपको लग रहा है भैया मुझे तो NIT में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वैसे NIT अगर ट्रिची देखी जाए तो ज्यादा NIRF रैंकिंग के हिसाब से भी देखें तो थोड़ी सी ऊपर आती है, प्लेसमेंट के हिसाब से भी एसपी भोपाल से। पर लेकिन SPA जो होते हैं ना, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ये टॉप कॉलेज होते हैं, मतलब कि ये डेडिकेटेड आर्किटेक्चर के लिए ही बने हुए, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म ही है ना भैया, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, SPA। तो आप चाहो तो SPA को थोड़ा सा प्रेफरेंस रख सकते हो, अगर आप चाहते हो भी अब मैं SPA को प्रेफरेंस रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं NIT को प्रेफरेंस रखना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, मुझे रैंकिंग वगैरह से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, तो आप SPA को यहाँ पर चेंज करके ऊपर फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन दोनों को आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू, अगर आप जिस हिसाब से चाह रहे हो। मैंने रैंकिंग के हिसाब से रखा है, मैंने रैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेसमेंट के हिसाब से रखा है। आप देना चाह रहे हो भैया मुझे तो डेडिकेटेडली SPA के अंदर पढ़ना है, जो कि एक डेडिकेटेडली आर्किटेक्चर के लिए टॉप कॉलेजेस होते हैं, तो आप क्या है इसको ऊपर रख सकते हो, इन दोनों को चेंज कर सकते हो सेकंड थर्ड सेकंड से, राइट। नंबर फोर्थ रखेंगे भैया कौन सा, MNIT जयपुर। MNIT जयपुर तो फोर्थ फिफ्थ नंबर पे आ रही थी कुछ सालों तक, पर लेकिन अच्छी खासी रैंकिंग ज्यादा है इसकी और इसके कॉलेज भी कैंपस थोड़ा सा अच्छा है, तो मैं इसको नंबर फोर्थ पे भी यहाँ पर इस साल के लिए रखना चाहेंगे MNIT जयपुर को। नंबर 5 रहेगा NIT कैलीकट, नंबर 6 रहेगा NIT राउरकेला। 5 और 6 NIT कैलीकट राउरकेला रहेगा। अब इसके अंदर ध्यान देना, NIT कैलीकट राउरकेला की रैंकिंग लगभग चीज़ है कि एवरेज थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है, लगभग सेम है। तो आप चाहो तो कैलीकट राउरकेला को ऊपर नीचे रख सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि मैं मुझे कैलीकट ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देना, मुझे राउरकेला को प्रेफरेंस देना है, तो आप राउरकेला को ऊपर रखोगे। चाह रहे हो मुझे कैलीकट को प्रेफरेंस देना है तो कैलीकट को जो है आप ऊपर रखोगे, राउरकेला को नीचे रखोगे। तो 5-6 को आप चेंज कर सकते हो। ध्यान देना 5-6 को चेंज करने के साथ साथ नंबर 7 जो है SPA विजयवाड़ा, ये जैसे मैंने बोला भी था SPA भी टॉप कॉलेज होते हैं, पर लेकिन SPA विजयवाड़ा का कैंपस न्यू है, मतलब कि 2 या 3 साल ही हुआ इसको स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 3-4 साल मान लो खींचकर। तो न्यू कैंपस होने की वजह से ज़्यादा इसको इतना ज़्यादा प्लेसमेंट वगैरह के अंदर जितना ज़्यादा ओल्ड कैंपस होता है ज़्यादा उसकी वैल्यू रहती है, या फिर ज़्यादा प्लेसमेंट के लिए या फिर ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टीज वहाँ रहती है। तो यहाँ पर क्या थोड़ा सा न्यू कैंपस होने की वजह से इसको नंबर 7 पर रखा है मैंने। पर लेकिन आप चाह रहे हो कि भैया हम आंध्र प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, हमको ज़्यादा प्रेफरेंस SPA विजयवाड़ा को देना है, तो आप चाहो तो सीधा विजयवाड़ा को उठाकर 7 नंबर से उठाकर, ध्यान देना 7 नंबर से उठाकर आप 5 की जगह रख सकते हो, और 5-6 जो NIT उसको उठाकर 6-7 पे कर सकते हो। ध्यान देना आप 2 NIT को तो चेंज कर सकते हो, 5-6 को 6-5 को, पर लेकिन आप विजयवाड़ा को लेना चाह रहे हो तो विजयवाड़ा को वहां से उठाकर 7 से उठाकर आप सीधा 5 के ऊपर डाल सकते हो, दोनों NIT के ऊपर। और दोनों NIT को 5-6 को आप 6 और 7 पे लाकर रख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, राइट। तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, मैं पहले बता रहा हूँ, राइट। नंबर 8 के ऊपर VNIT नागपुर बेस्ट है, रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 10 के ऊपर MNIT भोपाल, भोपाल के अंदर भी NIT भी है, याद रखना। तो NIT भोपाल है और यहाँ पे SPA भोपाल, दो अलग अलग, तो कंफ्यूज नहीं होना। NIT भोपाल यहाँ पर नीचे की तरफ है नंबर 9 के ऊपर। नंबर 10 के ऊपर रखा है भैया वो है IIST शिवपुर। IIST शिवपुर कॉलेज भी जो कि NIT के बराबर लेवल का माना जाता है इस कॉलेज को, राइट। तो इसको नंबर 10 के ऊपर रखा है, पर लेकिन NIT की उतनी ज्यादा लेवल का नहीं है, उसके बराबर माना जाता है, पर लेकिन यहाँ पर रैंकिंग के अंदर नीचे रहेगा IIST शिवपुर। नंबर 11 पे भी रखेंगे वो है NIT हमीरपुर। नंबर 12 NIT रायपुर। नंबर 13 NIT पटना। ये 3 ऐसे जो कॉलेजेस हैं इनका प्रेफरेंस आप सेम रहने दीजिएगा, उनका नंबर भी जो है वो 11, 12, 13 के ऊपर रहने दीजिएगा। NIT हमीरपुर, NIT रायपुर, NIT पटना, ये 3 कॉलेजेस सेम प्रेफरेंस पर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम प्रेफरेंस भी सेम रह दीजिए, NIT हमीरपुर भी सेम रही, NIT रायपुर, NIT पटना सेम प्रेफरेंस और सेम नंबर पे रखेंगे, 11 पे, 12 पे और 13 पे। तो इनको चेंजेस करने की ज़्यादा से कोई नीड वगैरह है नहीं, ठीक है ना, बिकॉज इनकी जो रैंकिंग वो लगभग यहीं पर रहेगी। बाकी सब NIT से इनकी रैंकिंग लो रहती है, हमीरपुर, रायपुर, पटना। अब यह जो नई NIT ऐड हुई वो है NIT कुरुक्षेत्र, तो मैंने व्हाइट कलर से लिखा है NIT कुरुक्षेत्र। ये भी नई NIT है जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई है। इस वीडियो को जब मैंने पहले बनाया भी था उस समय इस वाली NIT को मैंने पहले ऐड भी नहीं किया था, राइट। तो मैंने इसलिए ऐड करके इसको नए कलर से लिखा है, व्हाइट कलर से, ताकि आपको ढंग से दिखे। ये नई NIT ऐड हुई, तो ये इस साल से ऐड हुई है। इसके अंदर कुल मिला के 40 सीट्स है, पता है इसके अंदर 40 सीट्स है अब जो नई ऐड हुई है, जिसके अंदर आपके पास 20 सीट्स डिवाइड कर रखी है, 20 + 20 सीट्स, मतलब 20 सीट जो है वो NIT कुरुक्षेत्र हमारे पास जो हरियाणा में है, तो हरियाणा स्टेट वालों के लिए, बाकी 20 सीट्स अदर देन हरियाणा स्टेट, क्योंकि NIT के अंदर स्टेट कोटा होता है, SPA के अंदर स्टेट कोटा नहीं होता, SPA के अंदर ऑल इंडिया रैंक चलती है, याद रखना, ठीक है। तो NIT कुरुक्षेत्र जो है यहाँ पर इसको मैंने लास्ट पे रखी, NIT के अंदर लास्ट रखा है बिकॉज स्टार्ट हुआ है, जो अभी नई ब्रांच स्टार्ट हुई, तो अभी नई ब्रांच स्टार्ट होते समय तो आपको प्लेसमेंट वगैरह उन सब चीज़ों के बारे में सोच नहीं सकते, इसलिए मैंने NIT के अंदर सबसे लास्ट में इसको रखा है, NIT कुरुक्षेत्र। देखते हैं अगले साल, 1 साल 2 साल बाद कैसी रैंकिंग इसकी ऊपर नीचे जाती है, उसके हिसाब से प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज होगा। इस साल ही आया है NIT कुरुक्षेत्र, तो इसको 14 पे रखा है। नंबर वे 15 पे, 16 पे, 17 पे बात करेंगे तो आएंगे कौन से, अदर देन GFTA, जो मैंने बोला था ना GFTA, कुल मिला के 4 बोले थे, 4 GFTA कॉलेज होते हैं। तो 4 के अंदर से पहला तो आ गया था IIST शिवपुर, ये एक GFTA कॉलेज है। उसके अलावा बाकी बचे हुए 3 व्यापार कौन सा आएगा, बिट्स मेजरा,
उसको 15 पे रखेंगे भैया। बिट्स मेजरा के अंदर फीस काफ़ी ज़्यादा है और इसके अंदर ओबीसी एनसीएल की सीट्स भी नहीं है, तो ये कुछ बारे में चीज़ें हैं। 15 पे रखेंगे। नंबर 16 पे आप रख सकते हो कौन सा, मिजोरम यूनिवर्सिटी रखोगे, मिजोरम यूनिवर्सिटी मिजोरम, ठीक है। और नंबर 17 पे रखोगे कौन सी, एसएमवीडीयू कटरा जम्मू कश्मीर, एसएमवीडीयू कटरा जम्मू कश्मीर होगी 17 पे लास्ट पे रखोगे। आप चाहो तो भैया इसके अंदर थोड़ा फेरबदल कर सकते हो, मिजोरम यूनिवर्सिटी और जम्मू कश्मीर, इन दोनों के अंदर आप चेंज कर सकते हो। राइट भैया चारों भैया मुझे मिजोरम को प्रेफरेंस देना, मुझे जम्मू कश्मीर को देना है, तो मुझे रैंक के अनुसार तो आप जम्मू कश्मीर को ऊपर रख सकते हो, नहीं तो मिजोरम को चाहो तो मिजोरम को भी ऊपर नीचे, वैसा इन दोनों को फेरबदल कर सकते हो। राइट तो यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो। मैंने बताया कहाँ पर आप चेंजेस करना है, कहाँ पर आपको नहीं करना है, इन हिसाब से आप चेंजेस वगैरह कर सकते हो। आप चाहो तो भाई एनआईटी कुरुक्षेत्र और बिट्स मेजरा के अंदर भी चेंजेस कर सकते हो, बिकॉज एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर इस साल ही आर्किटेक्चर आया है, बिट्स मेजरा के अंदर पुराना है, अगर आप वहाँ जाना चाह रहे हो तो इसको ऊपर नीचे रख सकते हो, चेंज कर सकते हो। राइट तो ये बारे में कुछ था। एसएमडीयू कटरा भी काफी सही कैंपस है, एकदम ग्रीन कैंपस है, बढ़िया वादियों के अंदर एकदम शानदार पहाड़ों के बीच में कैंपस बना हुआ है जम्मू कश्मीर का, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर तो है ही बढ़िया जगह यार, ठीक है। तो आतंकी हमले से थोड़ी अलग बात करूँ तो एक अच्छा ग्रीन कैंपस आपके पास हो जाता है, तो बढ़िया चीज़ है। तो उससे थोड़ा सा चेंज वगैरह आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो। बाकी ये कुछ मेनली मोटा मोटा यार जो स्पेशली जो है 10, 11, 12, 13 तक, यहाँ तक मोटा मोटा ध्यान रखें कि ये मेनली जो क्या प्रेफरेंस ऑर्डर रहने वाला है। तो ये 11, 12 तक थोड़ा सा ज़्यादा मैटर करता है, 11, 12, 13 तक, यहाँ तक आपके पास क्या प्रेफरेंस ऑर्डर है उसके हिसाब से कॉलेज आपको मिलने के ज़्यादा चांस अच्छे वाले रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सब कुछ आपके प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में और ये कुछ पूरा एडमिशन प्रोसेस के बारे में, उम्मीद कर रहा हूँ कोई डाउट, कोई क्लियर ऐसा कुछ मतलब डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। तो भी अगर कोई डाउट वगैरह है तो प्लीज़ यार अपने इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कीजिएगा या फिर नीचे यूट्यूब के नीचे मैसेज कीजिएगा, जितना हो सके आपको रिप्लाई करनी पूरी रहेगी। बाकी अपन लाइव सेशन लेते ही हैं, इससे पहले मैंने लाइव सेशन लिया था और अपनी रोजाना जो है 1-2 दिन के अंदर लाइव सेशन होते रहेंगे, क्वेश्चन वगैरह पूछते रहेंगे, बिल्कुल अपने जवाब आपको मिलते रहेंगे। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैं फिर से एक बार यार हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ आप सभी से कि इतने दिनों से, इतने 1 महीने शायद वीडियो आपके पास नहीं आई, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। आपको काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, पर लेकिन मैं इतना ज़्यादा उस चीज़ के अंदर था फंसा हुआ, उस काम के अंदर या फिर जो चीज़ें चल रही थी साथ साथ, तो कभी ज़्यादा ऐसी थी कि उसके अंदर पॉसिबल नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। अब से चीज़ें आपके साथ चलती रहेगी कंटिन्यू, ठीक है ना। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना प्यार बनाए रखना, सपोर्ट बनाए रखना है, शेयर करना, चैनल को बनाए सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता है अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।